नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में सस्ती हुई बिजली आम जनता सहित उद्योग जगत को भी बड़ी राहत है। जी, हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। वह साथ ही उद्योग जगत के लिए भी राहत को पैगाम भेजा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत का ऐलान करते हुए बिजली टैरिफ में कमी करने की बात कही है, यानी कि अब घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को कम बिजली बिल आएगा। जानकारी के अनुसार सरकार ने बिजली टैरिफ में 15 से 35 पैसे प्रति यूनिट की कमी का ऐलान किया है। अब 6 रुपये 25 पैसे की जगह 5 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली जनता को मिलेगी। इसी के साथ कमर्शियल और उद्योग जगत को भी राहत देते ही प्रति यूनिट 20 पैसे कम करने का फैसला लिया है। फैसले पर गौर करें तो जो बिजली उपभोक्ता 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करेंगे उन्हें 15 पैसे की राहत मिलेगी और इससे ज्यादा बिजली खर्च करने पर 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। हालांकि अभी सरकार की सब्सिडी पर क्या फैसला लेती है इसका इंतजार करना होगा। खैर, सरकार के इस फैसले से जनता को हल्की राहत जरूर मिलेगी। मंत्रियों विधायकों की सैलरी बढ़ी, 26% का हुआ इजाफा। अब कितना मिलेगा वेतन, जानिए। जब आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंत्रियों और विधायकों को राहत बख्शने के साथ झटका भी दिया है। सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 26% तक की गई है। इससे मंत्रियों विधायकों की सैलरी में 25 से 30 हजार का इजाफा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को इसके लिए सदन में संशोधित बिल पेश किया। उधर दूसरी तरफ झटका देते हुए मंत्रियों विधायकों के टेलीफोन भत्ते के साथ बिजली और पानी के भत्ते खत्म कर दिए, यानी कि विधायकों को 20,000 रुपये का झटका भी दिया। यही नहीं, सरकार ने पूर्व विधायकों का टेलीफोन भत्ता भी खत्म किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना में हिमाचल सर्किट के लिए 7 परियोजनाएं मंजूर। जब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को संसद में बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान लॉन्च की गई स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हिमालय सर्किट के लिए 7 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 67 करोड़ 34 लाख की क्यारी घाट, शिमला हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर, चंबा विकास योजना स्वीकृत की गई है। HPRCA ने पोस्ट कोड 939 के चयनित 148 उम्मीदवारों से मांगी ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRCA के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने HPSCEBL में JOA IT के पदों के लिए पोस्ट कोड 939 के तहत चयनित 148 उम्मीदवारों से अपील की है कि वे 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंचकर अपने अपने ऑप्शन दे दें ताकि उनके नाम संबंधित संस्थान के लिए अनुमोदित किए जा सके। स्कूल कॉलेजों का अलग अलग निदेशालय, जाने मंत्रिमंडल के सभी फैसले। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए HRTC के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान सीएम सुक्खू बोले, मेट्रोपोल भवन अनसेफ घोषित, विधायकों कर्मियों को आवास न किया जाए अलर्ट। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधायक भवन मेट्रोपोल को अनसेफ घोषित कर दिया गया, यहां विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों और कर्मचारियों को आवास आवंटित न किए जाए। अगर कोई घटना हुई तो भी सचिवालय जिम्मेदार होगा। मुख्यमंत्री कहा कि 2 माह के भीतर मेट्रोपोल भवन को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा। नया भवन बनाने को 38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 100 करोड़ और भी खर्च करने पड़ेंगे तो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपोल से मकान शिफ्ट करने को 10 से 15 हजार रुपये आवास से किराए देने की योजना भी बनाई गई है। स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने क्या घोषित। जब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 928 के तहत स्टेनोटाइपिस्ट के 66 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 51 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वहीं अभ्यर्थियों की गैर उपलब्धता के चलते 15 पद खाली रह गए। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 29 मई 2022 को हुआ था, जिसमें 77-24 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जबकि 62 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। इसके बाद तमाम औपचारिकताएं अपनाने के बाद परिणाम घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि 15 पद खाली रह गए हैं।
चीटे पर चोट, हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण विधेयक 2025 विधानसभा में पारित। हिमाचल प्रदेश में अब चिट्टा तस्करों को मृत्युदंड मिलेगा। में सरकार ने चिट्टे की तस्करी सहित अन्य अपराधों पर कड़ाई बरतने के लिए हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित कर दिया है। बता दें कि भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विधेयक को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजने का सुझाव दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधेयक में खनन सहित अन्य अपराधों को पहले ही जोड़ दिया है। भविष्य में यदि किसी बदलाव की जरूरत होगी तो विधानसभा में ऐसा किया जाएगा। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को पास कर दिया। हरप्रीत हप्पो गैंग के 4 साथी मैक्लोडगंज से दबोचे देसी पिस्तौल, 10 जिंदा राउंड और 2 मैगजीन बरामद। जब पंजाब के मोहाली के साथ लगते खरड़ में बहुचर्चित जिम ट्रेनर हत्याकांड में शामिल हरप्रीत हप्पो गैंग के 4 आरोपियों को कांगड़ा पुलिस ने मैक्लोडगंज से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना मैक्लोडगंज की टीम ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में इन चारों को पकड़ा है। ओबराय ग्रुप के पास 3 महीने रहेगा वाइल्ड फ्लावर हॉल, शराब पर प्राकृतिक खेती शेष वसूली पर रोक। जो वाइल्ड फ्लावर हॉल अगले 3 महीने के लिए ओबराय ग्रुप के पास ही रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार फिलहाल मसोबरा में स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल को खुद चलाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए सरकार ने इस संपत्ति को अगले 3 महीने के लिए लीज पर ओबराय समूह को देने का फैसला किया है। हाईकोर्ट में यह जानकारी राज्य सरकार के महाअधिवक्ता ने हलफनामा दायर कर दी। सरकार ने अदालत को बताया गया कि जब तक इस होटल को चलाने के लिए सरकार वैश्विक टेंडर आमंत्रित नहीं करती, तब तक सरकार और DEIH लिमिटेड के बीच एक शपथ पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। सीएम सुक्खू बोले पाकिस्तान से पंजाब के फिरोजपुर होकर हिमाचल में पहुंच रहा चिट्टा। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पाकिस्तान से पंजाब के फिरोजपुर होता हुआ चिट्टा हिमाचल में पहुंच रहा है। नशा तस्करों के बारे में सूचनाएं लीक करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। कड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर सरकार ने सदन में विधेयक पेश किए। संगठित अपराध पर मृत्युदंड का भी प्रावधान किया जा रहा है। हर जगह CIED की नजर है। पंचायतों की मैपिंग की जाए। नशे के सप्लायरों पर भी मैपिंग हो रही है। स्कूल कॉलेजों का अलग अलग निदेशालय जाने, मंत्रिमंडल के सभी फैसले। हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल और कॉलेजों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए HRTC के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद होगी। शुक्रवार को विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश सचिवालय शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अंतरजातीय विवाह पर उपजा विवाद, लड़की के पिता को आया चक्कर, थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग। राजगढ़ की ग्राम पंचायत में एक अंतरजातीय विवाह के मामले को लेकर देवभूमि स्वर्ण मोर्चा एवं क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर व उनके समर्थकों ने पुलिस थाने में धरना दिया। शुक्रवार को रुमित ठाकुर करीब 200 समर्थकों सहित 1:30 बजे पुलिस थाना पहुंचे तथा वहां धरने पर बैठ गए और खबर लिखे जाने तक बैठे हुए हैं। वह पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वह लड़की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज हुई है उसे उसके माँ बाप के सामने थाने में लाया जाए, वह तभी यहां से जाएंगे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में जल शक्ति विभाग में XEN के स्तर पर नहीं होगी अब खरीद, शाहपुर में खुलेगा अलग मंडल। जल शक्ति विभाग में पाइपों सहित अन्य सामान पर सरकार ने XEN स्तर पर खरीद की व्यवस्था बंद करने का फैसला लिया। विभाग के लिए सभी तरह की खरीद अब केंद्रीकृत व्यवस्था में होगी। शाहपुर से विधायक पवन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। मुकेश ने शाहपुर में विभाग का अलग मंडल खोलने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की भी घोषणा की। नशा के खिलाफ बड़ी चोट, तस्करों को मिलेगी फांसी की सजा, सुक्खू सरकार लाई नया कानून। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में बिमल नेगी मौत मामला गूंजा और भाजपा द्वारा CBI जांच की मांग पर तकरार हुई। राज्य ऊर्जा निगम में मुख्य महाप्रबंधक बिमल नेगी मौत मामले ने गुड़िया हत्याकांड की याद ताजा कर दी। पहली बार सत्र के दौरान सत्ता व विपक्ष एक सुर में सुर मिलाते देखे। मामला था प्रदेश के गाँव तक फैलता चिट्टा यानी सिंथेटिक ड्रग को समाप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता। यह प्रतिबद्धता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर थी। बजट सत्र पिछले वर्षों की अपेक्षा छोटा था, लेकिन कम दिनों की बैठकों में अधिक सार्थक काम हुआ। गर्भवती महिलाओं बच्चों के पोषण पर सुक्खू सरकार का फोकस, इन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने की अपील। जब बाल विकास परियोजना अधिकारी आने के तहत 1996 बच्चों, 208 गर्भवती महिलाएं और 265 धात्री महिलाओं को पोषाहार कार्यक्रम के तहत लाभ दिया जा रहा है। मैं 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं खंड स्तरीय अनुश्रवण समिति यानी कि परियोजना आने की बैठक के दौरान यह तथ्य समिति के अध्यक्ष
एसडीएम आनी नरेश वर्मा के समक्ष पेश किए गए। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता भी की। कांगड़ा को सबसे बड़ा झटका, धर्मशाला में नहीं खुलेगी हाई कोर्ट की बेंच। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इसकी औपचारिकताएं पूरी होने और भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही अधिकरण को शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई, जाने क्या आया फैसला। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजौली मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले इस मामले का निपटारा करने के लिए 20 दिसंबर तक आदेश जारी किए गए थे। इस बीच मामले का निपटारा न होने पर नगर निगम आयुक्त द्वारा 8 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन को स्वीकारते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निगम आयुक्त को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद। जो शिक्षा विभाग ने जीरो एनरोलमेंट होने पर 62 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद कर दिया है। मैं साथ ही इन स्कूलों में कार्यरत लैब अटेंडेंट को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर या एडजस्टमेंट करने के निर्देश जारी किए हैं। मैं शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी इन निर्देशों के तहत बिलासपुर में 1, चंबा में 7, कुल्लू में 2, किन्नौर में 4, मंडी के 10, शिमला के 20 और सिरमौर के 18 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद किया गया। विभाग की माने तो इन स्कूलों में शून्य नामांकन यानी जीरो एनरोलमेंट के कारण साइंस स्ट्रीम को वापस ले लिया गया। ऐसे में अब इन स्कूलों में लैब अटेंडेंट की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इसी कड़ी में लैब अटेंडेंट को अन्य संस्थानों में हस्तांतरित या समायोजित करने को कहा है, जहां इनकी आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने टेंडर को वापस लेने वाले राज्य सरकार के आदेशों को किया रद्द। जी हां, प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण से जुड़े टेंडर को वापस लेने वाले राज्य सरकार के आदेशों को कानूनी तौर पर गलत पाए हुए रद्द कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि टेंडर को रद्द करने का कोई कानूनी या अवैध आधार न होने के बावजूद याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए टेंडर को वापस लेने में आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा मनमानी शक्तियों का प्रयोग किया। कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 का विवादित पत्र, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग ने याचिकाकर्ता से टेंडर कार्य वापस ले लिया था, मैं को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पक्ष में काम देने और उसके बाद उसे पूरा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। समर वैकेशन स्कूलों का आज घोषित होगा परीक्षा परिणाम। राज्य के समर वैकेशन स्कूलों में 29 मार्च को 10वीं और 12वीं कक्षाओं को छोड़कर शेष कक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। हालांकि 31 मार्च को स्कूल में यह परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना था, लेकिन 31 मार्च को ईद की छुट्टी होने के चलते यह परीक्षा परिणाम 29 मार्च को घोषित किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों के रिपोर्ट कार्ड शिक्षक अभिभावकों के साथ साझा करेंगे। वह छात्रों के पूरे साल की परफॉर्मेंस को भी बताया जाएगा। इस वर्ष पहली से 8वीं कक्षा के पुअर परफॉर्मेंस देने वाले छात्रों को फेल किया जाएगा। इससे पूर्व छात्रों का प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र खत्म, 15 दिनों में 73 घंटे चली सदन की कार्यवाही। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। बजट सत्र के दौरान 15 बैठकें आयोजित की गई। सत्र में 572 तारांकित और 196 तारांकित प्रश्न पूछे गए। नियम 40 और 61 के तहत 3, नियम 101 के तहत 7 विषय, नियम 324 के 1 विषय, नियम 62 के तहत 10 विषय चर्चा में लाई गई। बता दें कि नियम 130 के तहत 14 विषयों पर चर्चा नहीं हुई। सदन में शून्यकाल के दौरान 24 विषय प्राप्त हुए। 24 में से 15 विषय पर चर्चा हुई। 15 दिनों में 73 घंटे सदन की कार्यवाही चली। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की उत्पादकता 110% रही। सदन में 8 बिल पास किए गए। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण और नियंत्रण विधेयक 2025 पारित हो गया। सलमान खान बाहर, प्रधानमंत्री मोदी, विराट, रोहित सहित ये है 100 ताकतवर भारतीय। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सर्वाधिक ताकतवर भारतीय हस्तियों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को 32वीं रैंक हासिल हुई है। इस सूची में वह पिछले साल 61वें स्थान पर थे। इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार रैंकिंग के लिए उनके पिछले 1 साल के कार्यकाल को आधार बनाया है, जिसमें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।
मैं अखबार के मुताबिक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता या अन्य राज्यों के लिए ब्लू प्रिंट की तरह काम कर रही है। इसके बाद गुजरात ने भी अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है। मैं इंडियन एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री धामी को राज्य में राजनीतिक स्थिरता कायम करने का भी श्रेय दिया है। मैं अखबार के मुताबिक उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में राजनीतिक स्थिरता लौट आई है। मैं वहीं अखबार ने राष्ट्रीय खेलों के जरिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी उनके नेतृत्व की तारीफ की है। मैं अंग्रेजी अखबार ने मुख्यमंत्री धामी के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार सफलता हासिल की है। अब उनका लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव है। उल्लेखनीय है कि इंडियन एक्सप्रेस समूह हर साल देश के 100 ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, उद्योग, कारोबार, सिनेमा, खेल सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को उनके कार्य और इसके असर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस दिन खुलेंगे शिकारी देवी मंदिर के कपाट। 8 से 10 फीट बर्फ के बीच दिखेगा रोहतांग जैसे नजारा। जो देवी देवताओं की धरती कही जाने वाली सराज घाटी में कई ऐतिहासिक और चमत्कारी धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मैं घाटी की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान माता शिकारी देवी मंदिर इन धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बर्फबारी के बीच मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर कई फीट तक बर्फबारी होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पगडंडियों और दर्रों से गुजरना पड़ता है। ये दर्रे और रास्तों पर यात्रा करने का अनुभव रोहतांग जैसा ही है। हिमाचल प्रोजेक्टों को देना होगा 2% पर्यावरण से विस्तार से जाने। हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्टों को अब 2% पर्यावरण उपकर चुकाना होगा। वह तय समय पर उपकर नहीं चुकाए तो संचित राशि पर 1% ब्याज भी चुकाना होगा। राज्य सरकार प्रोजेक्टों को दी जाने वाली भूमि का विशेष मूल्यांकन करवाएगी और बाजार मूल्य के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होगा। इस पर 2% पर्यावरण उपकर चुकाना होगा। वीरवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में सदन के पटल पर रखा। शुक्रवार को यह पारित होगा। पहली से 5वीं कक्षा तक का बदलेगा सिलेबस। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया जाएगा पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले साल के शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से पहली से 5वीं कक्षा तक का सिलेबस बदलेगा। पाठ्यक्रम में यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाने जा रहा है। बता दें कि इस बार शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। बताया यह भी जा रहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होगा। इस दौरान शिक्षा बोर्ड पहली से 5वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करेगा। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होगा इस बारे में फिलहाल कुछ साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को अपनाने जा रहा है। ऐसे में NCERT पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करता है और किस विषय को ज्यादा महत्व देगा यह अभी तक साफ नहीं है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को उच्च शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड। अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार को लेकर की कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने जिला सिरमौर के पच्छाद ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रिंसिपल के खिलाफ यह कार्रवाई अमल में लाई और इस संबंध में सस्पेंशन के लिखित आदेश जारी किए हैं। आदेश में सस्पेंशन के दौरान संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सस्पेंशन के दौरान प्रिंसिपल का मुख्यालय शिमला स्थित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। हिमाचल के इस हॉस्पिटल में शुरू हुआ बेरा टेस्ट। नहीं जाना पड़ेगा शिमला या टंडा। जोनल हॉस्पिटल मंडी में बेरा यानी ब्रेन स्टेम इवोक्ट रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है। इस टेस्ट के लिए पहले लोगों को शिमला या फिर टंडा जाना पड़ता था। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 10 लाख के बजट प्रावधान के बाद अब जोनल हॉस्पिटल मंडी में भी ये सुविधा मुहैया करवा दी गई है। जोनल हॉस्पिटल मंडी के MS डॉक्टर DS वर्मा ने बताया कि NHM के तहत हॉस्पिटल में एक ऑडियोलॉजिस्ट तैनात कर दिया गया। जिन लोगों को श्रवण अपंगता प्रमाण पत्र बनवाना होता है उन्हें इस टेस्ट के लिए पहले शिमला या टंडा जाना पड़ता था, लेकिन अब NHM के तहत प्राप्त 10 लाख के बजट से यह सुविधा जोनल हॉस्पिटल मंडी में ही उपलब्ध करवा दी गई है। हर सोमवार और बुधवार को ये टेस्ट किए जा रहे हैं और इसके बदले में लोगों से मात्र 320 रुपये का शुल्क ही लिया जा रहा है।
हिमाचल में यहाँ बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इतने हेक्टेयर भूमि की चिन्हित। जो हिमाचल प्रदेश के तपोवन में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार धर्मशाला के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाएगी। इसके लिए 4.50 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास से इसको देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का है। पहले दाड़ी मैदान में इसको बनाने की प्रस्तावना थी। मैं सीएम सुक्खू प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का सवाल में ये जवाब दी। इस दिन तक मनाली से जुड़ेगी लद्दाख घाटी, बर्फ हटाने में जुटा BRO। जी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से ले लद्दाख की जांस्कर घाटी को जोड़ने वाला सिंकुला दर्रा 31 मार्च तक यातायात के लिए बहाल हो जाएगा। मैं सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO योजक परियोजना सड़क से बर्फ हटाने के कार्य में युद्ध स्तर पर जुटी है। मैं सिंकुला दर्रे के बहाल होते ही जांस्कर घाटी के 20,000 से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। मैं जांस्कर घाटी व कारगिल होते हुए ले लद्दाख के लोग भी मनाली आ जा सकेंगे। मैं वहीं जनवरी माह में भारी बर्फबारी होने के बाद जांस्कर घाटी का मनाली से संपर्क कट गया था। मार्ग बहाल होने के बाद अब सिंकुला को भेद कर बनने वाली टनल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में टनल निर्माण के लिए ही BRO की योजक परियोजना का गठन किया है। BRO की टीम भी मनाली ले सड़क की बहाली में भी जुट गई है। BRO की दीपक परियोजना दारचा से आगे बारालाचा दर्रे की ओर कुछ कर गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।